जरा तसव्वुर करें, एक बहुत ही गर्म दिन है, आप मुसलसल 3 दिन से प्यासे हैं। जी, और शदीद गर्मी है। बिल्कुल शदीद गर्मी है और आपके बिल्कुल सामने मीठे पानी का दरिया बह रहा है। आप किसी ना किसी तरह मतलब अपनी जान पर खेलकर उस दरिया तक पहुंच जाते हैं। आपके हाथ पानी तक पहुंचते हैं, पानी की ठंडक आपकी उंगलियों को महसूस होती है, लेकिन आप वो पानी नहीं पीते। ये वाकई एक नाकाबिले यकीन बात लगती है ना? हाँ, ऐसा ही है ना। मतलब इंसानी नफ्सियात और बका की जो सबसे बुनियादी जिबलत है, यानी जो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, उसके बिल्कुल खिलाफ जाने वाला ये एक फैसला आखिर तारीख का रुख कैसे मोड़ देता है। आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी हैरान कुन सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये वो मकाम है जो किसी भी इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो कौन सा जज्बा है जो इंसान को उसकी अपनी जान और जिस्मानी जरूरत से भी बेनियाज कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सुनने वालों को बताती चलूं कि आज हम जिस मवाद का एक गहरा मुताला कर रहे हैं वो ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकी अल मुदर्रिसी की बहुत मशहूर किताब है अल अब्बास इब्न अली, इमाम हुसैन के हामी। जी, एक बहुत ही अहम किताब है। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि चूंकि ये मौजू इंतहाई गहरी मजहबी और तारीख़ी अहमियत रखता है, इसलिए हम इस गुफ्तगू में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेंगे। मतलब हमारा मकसद किसी बहस या तरफदारी में पड़ना बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। हम सिर्फ उन वाक़यात और हक़ाइक़ को समझेंगे जो मुसन्निफ ने पेश किए हैं। ऐसा ही है, हम सिर्फ उन ख्यालात को एक मंतकी तसलसल के साथ समझने की कोशिश करेंगे जो इस किताब में बयान हुए हैं। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम हज़रत अब्बास की ज़िंदगी, उनकी वफादारी और उन तारीख़ी वाक़यात के पीछे छुपी नफ्सियात को समझें। तो फिर शुरुआत करते हैं। अगर हम किताब के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से को देखें ना, तो मुसन्निफ ने किताब का आगाज़ किसी रिवायती तारीखदान की तरह नहीं किया। मतलब उन्होंने सन और तारीखें बताकर बात शुरू नहीं की। अच्छा, तो फिर कैसे किए? उन्होंने अपनी ज़ाती यादों का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि उनका अपना बचपन करबला में गुजरा था और जुमे की रातों को वो हजरत अब्बास के मज़ार पर जाया करते थे। वाह, यानी एक बिल्कुल ज़ाती तजर्बा। बिल्कुल, मुसन्निफ के अल्फाज में अगर कहूँ तो उनके बचपन के ज़हन पर करबला के उन प्यासे बच्चों और दरिया के किनारे खड़े उस अजीम जंगजू की तस्वीर बहुत गहरा असर छोड़ती थी, जो पानी हाथ में लेकर वापस फेंक देता है। यार, ये सोचें कि ये ऐसा ही है जैसे आप किसी जिंदा कहानी के अंदर सांस ले रहे हो। मतलब आमतौर पर हम तारीख पढ़ते हैं तो वो हमसे एक फासले पर होती है ना? जी, हम उसे सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन मुसन्निफ के लिए हजरत अब्बास का किरदार एक मुजस्सम और जिंदा हकीकत था। यही वो माहौल था जिसने उनके जहन में ये तजस्सुस पैदा किया कि ये अजीम किरदार अचानक तो तारीख के सफ़हात पर नमूदार नहीं हो गया। जाहिर है, हर बड़े किरदार के पीछे एक तवील कहानी होती है। बिल्कुल। तो इस किरदार की तैयारी कब और कैसे शुरू हुई? किताब के मुताबिक इसकी शुरुआत करबला के मैदान से भी बहुत पहले होती है ना? जी हाँ, और किताब का ये हिस्सा तारीख को समझने का एक बिल्कुल नया जाविया देता है। मुसन्निफ बताते हैं कि इमाम अली ने अपने भाई अकील से मशवरा किया। अब अकील उस दौर में अरब कबाइल के शजरों, उनकी खसलतों और तारीख के बहुत बड़े माहिर माने जाते थे। अच्छा, यानी वो उस दौर के आप कह लें कि जीनियोलॉजी के एक्सपर्ट थे। बिल्कुल सही कहा। तो इमाम अली ने उनसे कहा कि मुझे ऐसी खातून बताएं जिसका ताल्लुक अरब के सबसे बहादुर कबीले से हो, ताकि मैं उनसे शादी करूं और मुझे एक ऐसा बेटा अता हो जो मुस्तकबिल में करबला के कड़े वक्त में इमाम हुसैन का बाजू बन सके। एक मिनट रुकिए, ये चीज मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। मतलब अकील ने उन्हें कबीला बनी किलाब की खातून उम्मुल बनीन का नाम तजवीज़ किया, है ना? जी बिल्कुल, उम्मुल बनीन का नाम तजवीज़ किया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक अजीम इंसान सिर्फ अपने खानदानी पस मंजर की वजह से अजीम होता है? मतलब क्या ये सिर्फ ब्लड लाइन का कमाल था, या फिर उसके पीछे उस माँ की तरबियत थी जिसे पहले दिन से मालूम था कि उसके बेटे को मुस्तकबिल में क्या करना है? किताब इस बहस को किस तरह देखती है? ये वाकई एक जबरदस्त सवाल है। मुसन्निफ के मुताबिक ये सिर्फ खून या जीन्स की बात नहीं थी। खून और कबीले का इंतखाब एक बुनियादी खाका जरूर था, लेकिन असल कमाल उस तरबियत का था जो उम्मुल बनीन ने की। यानी माँ की तरबियत सबसे अहम थी। जी, उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें शौरी तौर पर एक खास मकसद के लिए तैयार किया।
वो जानती थीं कि उसकी जिंदगी का हतमी मकसद क्या है, और उस तरबियत का एक बहुत वाज़ेह सबूत किताब में जंग सिफ़ीन के वाक़े में मिलता है। मैदान जंग में एक 17 साल का नौजवान चेहरे पे निकाब डाले आता है। जी, और दुश्मन की फौज में उसके हमलों से एक खौफ फैल जाता है। बिल्कुल, बड़े बड़े जंगजू उसके सामने टिक नहीं पाते, और फिर जब वो वापस खैमे में आता है तो इमाम अली उसके चेहरे से निकाब हटाते हैं और पता चलता है कि ये तो नौजवान अब्बास हैं। लेकिन यहाँ मेरी एक उलझन है। जी बताइए। अगर वो इतने जबरदस्त जंगजू थे तो उन्हें निकाब पहनाकर क्यों रखा गया? क्या छुपाने का कोई खास मकसद था या बस वैसे ही? यही तो इस पूरे हिकमत अमली का सबसे अहम पहलू है। किताब बताती है कि जंगे सफीन में उनका इस तरह आना महज अपनी ताकत का दिखावा नहीं था। उनके वालिद उन्हें जंगी महारत तो सिखा रहे थे, लेकिन वो उन्हें इस जंग में पूरी तरह झोंकना नहीं चाहते थे। मतलब वो उन्हें किसी और वक्त के लिए बचा रहे थे? बिल्कुल, वो एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे। इमाम अली उन्हें ये सिखा रहे थे कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ये जवानी इस दिन के लिए नहीं है, बल्कि एक और दिन के लिए महफूज है। वाह, क्या बात है। और यहीं से इस नज़्म ज़ब्त की बुनियाद पड़ती है, जहां इंसान अपनी बेपनाह ताकत को किसी बड़े मकसद के लिए काबू में रखना सीखता है। यानी वो दहाइयों पहले से इस एक खास दिन की तैयारी कर रहे थे जो आगे चलकर करबला में आने वाला था, और फिर वो वक्त आता है जो उस पूरी तरबियत और वफादारी का सबसे बड़ा और शायद तारीख का सबसे कड़ा इम्तिहान बन गया। 9 मुहर्रम का दिन था। जी, 9 मुहर्रम, जब मुहासरा सख्त हो चुका था। हाँ, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फौज ने इमाम हुसैन के खैमों को चारों तरफ से घेर लिया था। पानी तक रसाई बिल्कुल बंद थी, और इस मुहासरे के दौरान शिम्र मैदान में आता है। किताब में लिखा है कि शिम्र का ताल्लुक उसी कबीले से था जिससे हजरत अब्बास की वालदा उम्मुल बनीन का ताल्लुक था। जी, और वो उनके लिए एक अमान नामा लेकर आता है। अब हमें यहाँ इस दौर के कबाइली नफ्सियात को समझना होगा। अरब मुआशरे में कबाइली ताल्लुक बहुत अहमियत रखता था। यानी कबीले की बात रद्द करना बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल, शिम्र ने इसी ताल्लुक को इस्तेमाल किया। अमान नामा कोई आम जुबानी पेशकश नहीं थी, बल्कि उस वक्त के अरब कल्चर में ये एक बाकायदा कानूनी गारंटी समझी जाती थी कि आपकी जान बख्शी जाएगी। तो शिम्र ने पेशकश की कि अगर अब्बास और उनके भाई इमाम हुसैन का साथ छोड़ दें तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जी हाँ, उनकी जान बच जाएगी। अच्छा, जरा इस सूरत हाल का हम तसव्वुर करें। एक तरफ मौत यकीनी है, शदीद प्यास है, चारों तरफ दुश्मन की फौज है, और दूसरी तरफ जिंदगी की मुकम्मल जमानत मिल रही है। यानी ये कुछ ऐसा था कि जैसे आप किसी डूबते हुए जहाज पर हो, मौत सामने खड़ी हो और कोई आपको लाइफ बोट दे दे। कोई अचानक आकर आपको एक प्राइवेट लाइफ बोट या हेलीकॉप्टर की पेशकश करे कि आइए सिर्फ आपको बचा लिया जाएगा, और आप इस पेशकश को गुस्से से भगा दें। किताब बताती है कि हजरत अब्बास ने इस अमान नामे को शदीद गुस्से और हकारत से मुस्तरद कर दिया। और आप देखें कि इस मुस्तरद करने के पीछे उमवी फौज की बहुत बड़ी नफ्सियाती शिकस्त छुपी थी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और उमर इब्ने साद की हिकमत अमली को जरा समझें। वो जानते थे कि इमाम हुसैन के कैंप की रीढ़ की हड्डी हजरत अब्बास हैं। बिल्कुल, वो उनके अलमबरदार यानी फ्लैग बेरर थे। जी, अगर फौज का परचम उठाने वाला जो सबसे बहादुर जंगजू भी है वो टूटकर अलग हो जाए तो बाकी खैमे का मोराल खुद ब खुद गिर जाएगा। उन्होंने तलवार के बजाय नफ्सियात से हमला किया था। यानी दुश्मन का निशाना उनका जिस्म नहीं बल्कि उनका वो वफादारी का स्तून गिराना था। फीसद ऐसा ही है, लेकिन मुसन्निफ बताते हैं कि दुश्मन ये अंदाजा ही नहीं लगा सका कि हजरत अब्बास की शुजाअत सिर्फ जिस्मानी नहीं थी बल्कि वो रूहानी थी। मतलब उनके लिए वफादारी जान से ज्यादा अहम थी। जी, उनकी नजर में वो अमान नामा जिंदगी नहीं बल्कि जिल्लत की एक दस्तावेज थी। जब आपका मकसद और आपका अकीदा आपकी अपनी जान से बड़ा हो जाए तो फिर मौत का खौफ कोई मायने नहीं रखता। उनका वो गुस्सा दरअसल इस बात पर था कि दुश्मन ने ये सोचने की जुर्रत भी कैसे की कि वो अपने इमाम को छोड़ देंगे। ये तो इसी दहाइयों की तरबियत का नतीजा था जिसका हमने भी जिक्र किया। बिल्कुल वही तरबियत थी। और फिर जब ये जान की अमान ठुकरा दी गई तो अगला दिन 10 मुहर्रम का था।
اور یہاں سے اس داستان کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کتاب میں جس طرح خیموں میں موجود بچوں کی پیاس اور ان کے رونے کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ بہت ہی دردناک منظر ہے۔ جی، حضرت عباس جو صفین میں تہلکہ مچا چکے تھے وہ امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور جنگ کی اجازت مانگتے ہیں، لیکن امام ان سے کہتے ہیں کہ تم میری فوج کے علمبردار ہو، جنگ مت کرو، بس ان پیاسے بچوں کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو۔ اب یہاں مجھے پھر ایک الجھن ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ مطلب ایک جنگجو جس کے خون میں بہادری دوڑ رہی ہو، وہ لڑنے کے بجائے محض ایک سقا یعنی پانی پلانے والا بننا کیسے قبول کر لیتا ہے؟ کیا یہ ان کی فطرت کے خلاف نہیں تھا؟ یہ بہت گہرا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، ایک جنگجو کے لیے سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میدان میں جائے، دشمنوں کو مارے اور خود بھی بہادری سے لڑتے ہوئے جان دے دے۔ ہاں، اس میں تو ایک ہیروئزم ہے۔ بالکل، اس میں اس کی انا اور اس کی جنگی جبلت دونوں کی تسکین ہوتی ہے۔ لیکن اپنے قائد کے حکم پر اپنی اس جنگی جبلت کو مار دینا اور ایک ایسا کام ذمہ لینا جو بظاہر ایک سپاہی کا نہیں بلکہ خدمتگار کا ہے، یہ اطاعت کی معراج ہے۔ واہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ مصنف کے نزدیک یہی ان کی سب سے بڑی روحانی فتح تھی۔ انہوں نے بنا کوئی سوال کیے محض ایک مشکیزہ اٹھایا اور دریا کی طرف چل پڑے۔ اور وہ دریا کا سفر کوئی عام سفر تھوڑی تھا۔ دریائے فرات کے کنارے 4000 پہرے داروں کی صفیں موجود تھیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ ان 4000 کی صفوں کو چیرتے ہوئے، ان کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے بالآخر پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی، ایک اکیلا انسان اور 4000 کی فوج۔ بالکل۔ اب ذرا اس لمحے کی نفسیات کو سمجھیں۔ 3 دن کی پیاس، شدید گرمی، جنگ کی تھکاوٹ اور پانی آپ کے قدموں میں ہے۔ وہ چلو پہ پانی بھرتے ہیں، ہونٹوں کے قریب لاتے ہیں اور پھر انہیں اپنے بھائی اور خیمے کے بچوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے اور وہ پانی واپس دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ آج کی دنیا میں جہاں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان نہیں کر پاتے، وہاں بقا کی سب سے بڑی جبلت پر اس طرح قابو پا لینا، یہ انسانی نفسیات کا کون سا درجہ ہے؟ یہ واقعی انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر ہم تھوڑی بایولوجی کی بات کریں تو شدید ڈی ہائیڈریشن میں انسان کا دماغ ہر دوسری سوچ کو بند کر دیتا ہے۔ ہاں، دماغ صرف ایک ہی سگنل دیتا ہے کہ پانی پیو۔ بالکل، اس وقت جسمانی ضرورت آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے۔ دشمن کے 4000 سپاہیوں سے تلوار سے لڑنا تو ایک بیرونی جنگ تھی نا، لیکن اس لمحے پانی کو ہونٹوں کے قریب لا کر واپس پھینک دینا یہ اپنے ہی نفس کے خلاف ایک اندرونی جنگ تھی۔ اور یہ جنگ جیتنا سب سے مشکل ہے۔ جی، اور مصنف اس واقعے کو تاریخ کی اعلیٰ ترین اخلاقی فتح قرار دیتے ہیں۔ اخلاقی فتح؟ اس کی تھوڑی اور وضاحت کریں گے؟ دیکھیے، پانی زندگی اور بقا کی علامت ہے۔ اسے پینے کا مطلب دنیاوی زندگی اور اپنی ذات کو ترجیح دینا تھا، لیکن اسے واپس پھینکنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک میرے قائد اور ان کے بچے پیاسے ہیں، میرا سیراب ہونا میرے لیے اخلاقی شکست ہوگی۔ یعنی اصول جسمانی ضروریات سے بڑے ہو گئے۔ بالکل، یہ ہمدردی اور ایثار کی وہ منزل ہے جہاں انسان اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے۔ یہ پیغام تھا کہ ہم جسمانی طور پر تو شاید مر جائیں گے، لیکن ہماری اخلاقی یکجہتی کو تو موت یا پیاس سے نہیں توڑ سکتے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان پر دشمن یا ان کی اپنی پیاس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن اصل مشن پانی کو مسترد کرنا نہیں تھا، ہے نا؟ اصل مشن تو اس پانی والے مشکیزے کو سلامتی کے ساتھ پیاسے بچوں تک پہنچانا تھا۔ جی، اور مصنف بتاتے ہیں کہ یہ واپسی کا سفر اس ساری داستان کا سب سے المناک حصہ ہے۔ حضرت عباس مشکیزہ پانی سے بھرتے ہیں اور کھجور کے درختوں کے درمیان سے واپس خیموں کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور پھر دشمن ان پر سامنے سے حملہ نہیں کرتا۔ جی، دشمن کی بزدلی دیکھیں کہ وہ سامنے سے آ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ کر گھات لگا کر حملہ کیا۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ مصنف اس حملے کی تفصیل بتاتے ہیں کہ پہلے ان کا دایاں بازو کاٹا گیا، لیکن انہوں نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھام لیا اور اپنا سفر جاری رکھا، اور پھر ان کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ یہ تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ مطلب دونوں بازو کٹ چکے ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن ان کی توجہ اپنے جسم یا اپنے زخموں پر نہیں تھی۔
किताब में जिक्र है कि उन्होंने इन कटे हुए बाजुओं के बावजूद किसी तरह झुककर उस मशकीज़े को अपने सीने से लगा लिया। क्योंकि उनके नजदीक वो पानी उनकी अपनी जान से ज्यादा अहम था। जी, वो पानी जो प्यासे बच्चों के लिए जा रहा था, वो उनके अपने खून से ज्यादा कीमती था। और यहीं पर इस दास्तान का सबसे बड़ा अलमिया वकूअ पजीर होता है। दुश्मन का एक तीर आकर उस मशकीज़े पर लगता है और सारा पानी बह जाता है। पानी गिर गया। जी, मुसन्निफ के मुताबिक जब वो पानी रेत पर गिरा तो वो सिर्फ पानी नहीं था, वो हजरत अब्बास की आखिरी उम्मीद थी। बाजू कटने पर उन्हें शायद वो तकलीफ नहीं हुई होगी जो इस मशकीज़े के छेद जाने पर हुई, क्योंकि उनकी सारी जिद्दोजहद तो उन बच्चों के लिए थी। और इसीलिए जब इमाम हुसैन उनके पास पहुंचते हैं तो किताब के मुताबिक इमाम के अल्फाज थे, अब मेरी कमर टूट गई, और उन्होंने अपने खेमे का सुतून गिरा दिया। ये महज एक भाई का गम नहीं था, ये इस एहसास का इजहार था कि आज वफादारी और ताकत का वो सुतून गिर गया है जिस पर पूरी तहरीक का बोझ था। बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो मुसन्निफ ने किताब के आखिर में लिखी है वो मुझे बहुत पुरअसरार और दिलचस्प लगी। वो बताते हैं कि हज़रत अब्बास को मुसलमानों और ख़ास तौर पर उनके मानने वालों में बाबुल हवाइज कहा जाता है, जिसका मतलब है हाजतें या ज़रूरतें पूरी करने वाला दरवाज़ा। इसकी क्या वजह बताई गई है किताब में? मुसन्निफ ने इसे एक बहुत खूबसूरत रूहानी नुक्ता नज़र से बयान किया है। आप देखें, हजरत अब्बास की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश क्या थी? यही कि वो पानी खेमों तक पहुंचाए। बिल्कुल, लेकिन वो अपनी ये सबसे बड़ी दुनियावी ख्वाहिश पूरी किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुसन्निफ कहते हैं कि चूंकि वो खुद अपना मकसद अधूरा छोड़कर दूसरों की प्यास बुझाने की हसरत दिल में लेकर गए, इसलिए मानने वालों का ये अकीदा बन गया कि उन्हें अल्लाह की तरफ से ये मकाम मिला है। यानी वो दूसरों की हाजतें पूरी करते हैं। जी, अकीदा ये है कि जो भी सच्चे दिल से उनके वसीले से कोई हाजत मांगता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। ये दरअसल उनके इस बेमिसाल ईसार और कुर्बानी का वो रूहानी सिला है जिसने उन्हें सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रखा हुआ है। वाह! तो अगर हम आज की इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस तरह बचपन की यादों से शुरू होने वाली एक कहानी दरअसल दहाइयों पर मुहित एक तैयारी का नतीजा था। जी, एक मुकम्मल सफर था। हाँ, उम्मुल बनीन के इंतखाब से लेकर सफीन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तक, और फिर अमान नामे के जरिए कबायली ताल्लुक और जान की अमान को ठुकराने से लेकर दरिया के किनारे इस अजीम अखलाकी फतह तक, ये सब एक ही लड़ी में प्रोए हुए मोती हैं। और सबसे अहम बात जो मुसन्निफ ने समझाने की कोशिश की है वो ये है कि शुजाअत महज तलवार चलाने का नाम नहीं है। असल शुजाअत ये है कि आप अपने मकसद और उसूलों की खातिर अपनी ज़ात, अपनी अना और यहाँ तक कि अपनी बका की जिबलत को भी पीछे छोड़ दें। बिल्कुल सही। और अब जब हम इस तफसीली मुताले के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे वही दरिया वाला मंजर बार बार याद आ रहा है। हमने तारीख के इस वाक़े का तफसीली जायजा तो ले लिया, लेकिन जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जी जरूर। आज के इस तेज तरीन दौर में जहां हर शख्स अपनी बका, अपने कैरियर और अपनी ज़रूरियात की दौड़ में अंधाधुंध भाग रहा है, क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसा उसूल या कोई ऐसा शख्स है जिसकी खातिर हम फुरात जैसे जिंदगी बख्श पानी को, यानी अपने किसी बहुत बड़े फायदे को मुस्कुराकर वापस फेंक सकें? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। जी, सोचिएगा जरूर कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारा वो पानी क्या है, और क्या हम में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि हम उसे किसी बड़े मकसद या किसी और की खातिर कुर्बान कर सकें? हमारे साथ इस गहरे मुताले में शामिल रहने का बहुत शुक्रिया। अगले जायजे में फिर मुलाकात होगी।